डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके पास हम लेक्चर नंबर 15 लेके आ चुके हैं। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 जो है वो कंप्लीट करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और इस लेक्चर में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 2.3। चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। अगर आप न्यू आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज हमने जो है वो रीड करना है कॉमन लुगात। एक होता है नेचुरल लुगात, दूसरा होता है कॉमन लुगात। द बेस ऑफ अ लुगात मींस आपके पास बेस कितनी होगी। हमने कल एक फार्मूला लिखा था log BR इक्वल टू x, सॉरी BP इक्वल टू R। तो ये क्या था आपके पास, ये एक यहाँ पे B बेस को डिनोट करता था, P पावर को, इधर R x को डिनोट करता था। तो यही ये B जो है वो कितना होना चाहिए, कॉमन में 10 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम log लें 1000 का, उसकी बेस 10 हो तो इसका आंसर कितना आता है, 3 आता है। It is written as log 10x or simply log x no base is specified। मींस अगर वो बेस नहीं लिखी हो जाती है, नहीं लिखी होती तो हम समझ जाते हैं कि वो बेस 10 ही है। अब कॉमन लुगात का ये एमसीक्यू आता है कि ये किधर यूज होता है। ये आपके पास कॉमन लुगात साइंटिफिक नोटेशन में यूज किया जाता है, कैलकुलेशन में यूज किया जाता है और साइंटिफिक नोटेशंस, ये आपके पास एमसीक्यू है। सबसे पहले हमने कॉमन लुगात को डिस्कस कर लिया कि ये होता क्या है। अब हम फाइंड द कैरेक्टर्स, ये पहला क्वेश्चन है। अब कैरेक्टर्स ये था जो एक्सरसाइज 2.1 में हम करके आए थे, वो ही हम इधर करेंगे। मींस आपके पास पॉइंट्स इधर है, आप इसको एक हिस्से के बाद लेके जाना है। मींस इधर लेके, जिसका पॉइंट नहीं होता उसमें एंड पर होता है। तो मींस कितने हिस्से आप लेके जाओगे, ये आपके पास 1, ये 2, ये 3। तो आपके पास कैरेक्टर्स कितनी आ गई, कितने, 3 हिस्से आप लेकर गए हो, ये 3 आ गई। अब इसका इधर है, इसको हम इस साइड पर लेके जा रहे हैं इधर तक, तो आपके पास कितने हिस्से लेकर जा रहे हैं, 3 हिस्से लेकर जा रहे हैं। तो इसकी कैरेक्टर्स कितनी हो गई, 3 हो गई। अब सेम इस तरह, अब इसका पॉइंट्स यहाँ पे है। मींस जब हम लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से लेफ्ट साइड पर आते हैं तो आपके पास पॉजिटिव कैरेक्टर्स आएगी, ठीक है। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, मींस अब पॉइंट्स आपको किधर है, इधर है, हम इसको इधर लेकर आएंगे। एक हिस्से के बाद कितने हिस्से लेके आएंगे, -1, -2। तो कैरेक्टर्स कितनी आ गई, 2। अब इसके ऊपर वाला जो साइन होता है ये माइनस को डिनोट करता है। जो ऊपर वाला हम एक निशान लगा लेते हैं, एक लाइन, ये इससे डिनोट कर रहा होता है यहाँ पर कैरेक्टर्स क्या है, नेगेटिव है। अगर साइन नहीं लगा होगा तो हम क्या समझेंगे, वो पॉजिटिव है। अगर साइन लगा होगा तो नेगेटिव है। अब इसका पॉइंट इधर है, हमने एक हिस्से के बाद लेकर जाना है, तो 2 पॉइंट्स 3, 4, 7 इस तरह। तो हम कितने हिस्से जो है वो इधर लेके आए हैं, 1 और 2। तो कैरेक्टर्स कितनी आ गई, 2 आ गई। अब सेम इसी तरह अब पॉइंट्स इधर है, इसको इधर लेके जाना है। अब हम उल्टी साइड से सीधे साइड पर जा रहे हैं, तो ये -1, -2, -3, -4, -5। तो मींस कैरेक्टर्स कितनी आ गई, 5 की पावर 12। अब इसका जो पॉइंट्स है वो लास्ट पर है, तो 1, 4, 5, 000। अब मैं एक के बाद जो है मैं एक हिस्से के बाद पॉइंट्स लेकर आना है। तो देख लें कितने हिस्से आप लेकर आ रहे हैं, वो आपकी क्या है, कैरेक्टर है। अब फाइंड द कैरेक्टर्स एंड मल्टीज। आइए आपको कैरेक्टर्स समझ आ गई। अब आपने कैरेक्टर्स और मल्टीज में आना है, आपने कैलकुलेटर्स ओपन करना है और ये देखिए आपके पास पहला जो क्वेश्चन है log 40
इसका क्या आंसर आ गया है 151.6334 मीन्स आपके पास इसका आंसर कितना आ गया 1.6334। ये जो पहला होगा और दूसरा ये जो पॉइंट्स होगा पॉइंट से पहले वाला ये आपके पास है कैरेक्टर्स, जो पॉइंट्स के बाद वाला है ये वाला ये आपके पास क्या है मंटीसा। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, मैं दोबारा रिपीट करता जाऊं, आपने करना है log 43 जो आंसर आएगा वो आप 4 हिस्सों तक लिख लें या 5 तक लिख लें। पॉइंट से पहले वाला जो होगा वो आपके पास होगा ये कैरेक्टर्स वाला, और पॉइंट्स के बाद वाला जो होगा वो आपके पास मंटीसा होगा। अब इसी तरह इसको आप लिखेंगे log 57 इस तरह log 57(9). अब इसको आप सॉल्व करें log 57(9), इसका क्या आंसर आ रहा है 2.7626। 2.7626। तो ये जो पॉइंट्स 2 है ये आपके पास कैरेक्टर्स है, ये जो है ये आपके पास है मंटीस है। ठीक है, अब सेम इसी तरह आपने log फिर आगे लेना है 1.982, ये आ गया आपके पास log 1.982 ये आ गया। इसका आंसर कितना है 0.297। इसका हमने log लिया log 1.982, इसका क्या आंसर आया 0.2971। ये आपके पास कैरेक्टर्स हैं, ये आपके पास कितने मंटीज हैं। ठीक है, अब इसी तरह 0.0 log 0.0876 इसको सॉल्व किया आपके पास कितना है -1.0574 मीन्स -1.0574। लेकिन हम जब मंटीसा और कैरेक्टर्स लिख रहे होते हैं तो हम इसको इस तरह लिखते हैं 1 के ऊपर बार लगाते हैं 0574। ये आपके पास कैरेक्टर्स है, ये आपके पास मंटीसा मीन्स पॉइंट्स के बाद वाला आपके पास क्या होता है मंटीसा होता है, पॉइंट से पहले वाला आपके पास कैरेक्टर्स होते हैं। अब इसी तरह log 0.047 इसका क्या आंसर आया है -1.3279 -1.3270। अब इसको हम किस तरह लिखेंगे 1 की पावर बार 32790, तो आपके पास क्या ये कैरेक्टर्स है, ये आपके पास मंटीस है। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 0.00354, तो इसका क्या आंसर है -2.545009। तो इसका मैं लिखता हूँ -2.4509 ये अब इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 94509। तो आपके पास ये क्या हो गई कैरेक्टर्स आ गई, ये आपके पास मंटीसा आ गया। ठीक है, ये आपके पास फाइंड कैरेक्टर्स एंड मंटीसा का आसान सा सॉल्यूशन है। बुक पर भी देख सकते हैं, बुक पर मैं देखने का तरीका आपको बता देता हूँ। आपने जब इसको देखना है तो आप कैरेक्टर्स इसी तरह निकालेंगे मीन्स पॉइंट्स इधर है तो इसको इधर लेके आएंगे, कैरेक्टर्स आपके पास कितने आ गए 1। अब बुक के जो लास्ट वाले पेज पर गिवन होता है और 43 को आप अब 40 पहले 2 इंच को आपने देखना है। अब 43 है, अब 43 के आगे कुछ भी नहीं है तो आपने 43 को 0 वाली लाइन में देखना है, जो आंसर आएगा वो आपने पॉइंट्स के बाद देखना है। जैसे 579 है
पॉइंट्स इधर है, हम इसको इधर लेके आए, कितना आ गया, फैक्टर्स 2 आ गई। अब आपने पहले दो आंसर 57 को 9 की लाइन में लास्ट जाकर देखना है, जो 57 को 9 की कॉलम में आए उसका जो आएगा वो 7626 आएगा। ये बुक में देखिए, और ये आसान सा मींस कैलकुलेटर से करने का तरीका है, इस तरह जो है वो ज्यादा इजी वे हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें log 3.177 की वैल्यू दी हुई है, इसमें क्योंकि फैक्टर 0 है तो 0.5019। अब जैसे इस तरह से क्वेश्चन आ जाए जब ऊपर उसकी वैल्यू गिवन हो, तो इन क्वेश्चन में सिंपल जो है वो कैरेक्टर्स में चेंज आएगी, मंडीसा आपका सेम ही रहेगा। अब मैं आपको पहले लिख देता हूँ, आपके पास मंडीसा कितने हैं, 0.5019 मीन आपके पास कितने हैं पॉइंट्स के बाद मंडीसा होता है, ये मंडीसा गिवन है। अब पहले आप इसमें कैरेक्टर्स निकालें, पॉइंट्स इधर है, इसको इधर लेके जाएंगे, कितने इनसे आप इस साइड पे लेके जाएंगे 1 2 3 मींस कैरेक्टर्स कितने आ गए, 3 आ गए। अब हम जब इसका लॉगरिथम लिखते हैं log 3177, तो हम कैरेक्टर्स प्लस मंडीसा कर देते हैं, मींस ये पॉइंट्स कर होता है 3 प्लस 0.5019, तो आपके पास आ जाता है 3.5019, ये इसका आंसर है। अब सेम इसी तरह आते हैं, इसकी पॉइंट्स इधर है, हमने इसको इधर लेकर आना है, तो कैरेक्टर्स इसकी कितनी हो गई 1, मंडीसा कितने हैं 3.5019, तो हम लॉगरिथम किस तरह लिखेंगे 3 1.77 कैरेक्टर्स प्लस मंडीसा 1 प्लस 0.5019, तो आएगा 1.5019, ये इसका आंसर। अब इस तरह आगे इसका उल्ट है, मींस हम लेफ्ट साइड से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो आपके पास कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, मींस कैरेक्टर्स इसमें कितनी है -2 की पावर बार में हम ले जाते हैं, माइनस के लिखते हैं, हम इसको ऊपर लगा देते हैं, और मंडीसा आपके पास सेम है 0.5019, तो आपके पास लॉगरिथम हम किस तरह लिखेंगे 0.03177 कैरेक्टर्स प्लस मंडीसा, तो कितना आ गया आपके पास 2 प्लस 0.5019, तो ये आएगा 2.5019, ये इसका आंसर आ गया आपके पास। ये था क्वेश्चन 3। अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने x की वैल्यू क्या है वो फाइंड करनी है। अब आपने इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। बेसिकली इसमें जो हमने नेचुरल लॉग यूज करने हैं, नेचुरल लॉग क्या होता है, आपके पास एंटी लॉग होता है, मींस इसका जो है वो उल्ट होता है, ठीक है। अब इसमें हम एंटी लॉग यूज करते हैं, अगर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो आप क्या करें, शिफ्ट प्लस लॉग प्रेस करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, एंटी लॉग आएगा, एंटी लॉग आएगा, आप उसके बाद ये वाली वैल्यूज लिखना है, इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, सॉल्यूशन में आपने इसको log x = 0.0065 है, आप log इस साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी log 0.0065, तो आप इसका आपने मैंने लिखा शिफ्ट प्लस लॉग करेंगे, इसके बाद ये वाली वैल्यूज लिखेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 1.01507। ये जो है आपके पास कैरेक्टर्स होती है, ये आपके पास मंडीसा है, ये इसका आंसर है। सेम इसका दूसरे पे आ रहे हैं log x इक्वल, अब सेम ऐसे करना है log x = 1.192, तो आपने क्या करना है, log को इस साइड पे लेके जाना है, एंटी लॉग होगा, यहाँ पे 1.192, तो इसका आपके पास आएगा 0.0036812, मीन आपके पास ये आंसर आएगा। आप शिफ्ट प्लस लॉग करेंगे, एंटी लॉग आएगा, आप ये वाली वैल्यूज लिखेंगे, आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। सेम इसमें आ गए x
ये वाला आंसर आएगा। और इसका जो आंसर आएगा 0.00368 से चेंज हो गया था। इसका जो आंसर आएगा 15.55 आएगा। इसका जो आंसर आएगा 0.0036812 आ गया। अब इसको करते हैं लॉग को साइड में लेके जाते हैं, एंटी लॉग होगा -1.5726, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.02675। पहले वाला आपके पास क्या होता है, कैरेक्टर्स होती है, पॉइंट्स के बाद वाला मंदीसा होता है। लेकिन हम इसमें क्या सॉल्व करना था, हमारे पास हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो x की वैल्यू क्या आ गई, इसमें x की वैल्यू 1 समथिंग आई है, इसमें x की वैल्यू 15.55 आई है, इसमें x की वैल्यू ये वाली आई है, इसमें x की वैल्यू ये वाली आई है। ठीक है, अब आपके पास ये आज की एक्सरसाइज जो है वो एंड हो चुकी है। एक्सरसाइज 2.3 कल हम एक्सरसाइज 2.4 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उस पर जो है उसको डिस्कस करेंगे। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुने तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस लेक्चर सुने और फिर आप आकर ये वाला लेक्चर सुने, आपको लुगार्थम की अच्छी समझ आएगी, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में उसको एक्सप्लेनेशन की है। ठीक है, शुक्रिया।